मुमरा में बहुत कई इलाकों में बेचैनी देखी जा रही है, जो घर तोड़ने का ऑर्डर कोर्ट ने किया है। तो सर, लोगों में बहुत बेचैनी है। नहीं नहीं, देखिए कैसा है ना कि जहाँ कोर्ट ऑर्डर है वहां तो कार्रवाई होगी। जोशी साहब, क्या आप जनता की मदद कर सकते हैं? आप कई सालों से यहाँ पर हैं, लोगों से आपका दिली कनेक्शन भी है। लोगों को क्या राहत दे सकते हैं जोशी साहब? देखिए, जोशी साहब अगर इंडिविजुअली रहे, हाँ, अगर मैं इंडिविजुअली विचार करूं तो कैसा है कि किसी का भी घर टूटना नहीं चाहिए, नहीं टूटना चाहिए। क्या लोगों की एक मुसीबत है जिसकी की वजह से वो जीपी बिल्डिंगों में घर लेते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ के मुमरा कौसा और ये आगे के एरियाज के मसले हैं ना, ये बहुत हाई कोर्ट में गए हुए हैं और वहाँ हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हो रहे हैं। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर का पालन करना तो ये मनपा अपने स्तर से क्या रिपोर्ट लगा सकती है, क्योंकि आप जनता से जुड़े हुए लोग हैं। आप अधिकारी कम यहाँ पे बहुत सालों सर आपने निकाला, तो उसमें लोगों को क्या राहत दिला सकते मैं तभी तो आपको बोल रहा हूँ ना कि मुमरा कौसा ये एरिया का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो मसला है, मैं तो पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ, ये एक सोशो इकोनॉमिक इशू है। आज कैसा है, लोगों की जो इकोनॉमिक लेवल है ना, वो एक्सपेंसिव घर अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अगर एक्सपेंसिव घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो अगर सस्ते ऐसे घर मिल रहे हैं तो लोग खरीद रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, वो सस्ते घर जो हैं वो है इलीगल घर। और जैसे मैंने आपको बोला, कई बिल्डिंगों के मैटर ये हाईकोर्ट में गए हुए हैं, तो वहाँ फिर हाईकोर्ट कैसा है, हाईकोर्ट देखता है कायदा, लीगल इलीगल। अगर बिल्डिंग इलीगल है तो हाईकोर्ट बेचारा क्या बोलेगा, वो बोलता है कि कार्रवाई करो। तो इसीलिए मेरे लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि एक तो इलीगल बिल्डिंग में जितना हो सके घर मत लीजिए, है ना, और प्रशासन को सहकार्य कीजिए। जनधन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय मुमरा के भोलेनाथ नगर में मौजूद हूं। बता दें कि ये दीवा शिल्प विभाग का एरिया है और ये भोलेनाथ नगर दीवा शिल्प विभाग में आता है। और बता दें कि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ है, जहां पर इसी गली में आप जाएंगे तो आगे एक बिल्डिंग पड़ेगी, अनम पैलेस। तो अनम पैलेस को जो है हाई कोर्ट ने तोड़ने का जो है ऑर्डर किया हुआ है। उसी की कार्रवाई करने के लिए कई बार यहाँ पर मनपा के अधिकारी और कर्मचारी पूरे दल बल के साथ आए, लेकिन भारी भीड़ की वजह से यहाँ पर घर बचाओ आंदोलन भी चल रहा है, तो उनके कार्यकर्ताओं की वजह से तोड़ा कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो आज भी यहाँ आप देख लीजिए कि लोगों में जो है एक अलग सा माहौल दिख रहा है। पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है। और बहन जी, ये बताइए, क्या यहाँ आप लोगों को अभी भी डर का माहौल है क्या? डर का माहौल है हम लोग का, तभी तो हम लोग यहाँ पे भीड़ लगाते हैं। तो क्यों तोड़ रहे हैं ये बताओ, तुम लोग क्यों तोड़ रहे हैं? बनने के टाइम पे कहाँ गए थे? मनपा बोल रही कि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करके उनको बता के तोड़ेंगे। क्यों तोड़ रहे हैं? काहे के वो लिए? बोल रहे हैं इलीगल है। अनलीगल है। जब बनता था तब अनलीगल नहीं था। एक महीना में, एक दिन में, 2 दिन में तो बना नहीं। साल, 2 साल, 4 साल लगा ना बनने में। 2-4 साल लगा, एक दिन में, 2 दिन में, एक महीने में बना नहीं। तो फिर क्यों तोड़े? तब कहाँ पे थे? जो पैसा लगाए वो कहाँ से उन लोग देंगे? थोड़ा सा पब्लिक है। रूम का बदला रूम दो, घर का बदला घर चाहिए। हम लोग को घर का बदला घर चाहिए, और हम लोग को कहना कुछ नहीं, हम लोग को घर का बदला घर चाहिए। पैसा खा के खत्म हो गया तो तोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो कहते हैं कि आप लोग रोज जो है यहाँ पे भीड़ भी लगती है, तो क्या लगेगी मीटिंग यही होगी कि घर तोड़ो मत, बस यही। और घर तोड़ना है तो पैसा दो व घर दो। हम लोग कहाँ पे जाएंगे? सड़क पे रहेंगे क्या? हम लोग इंसान नहीं हैं? जानवर हैं क्या? हम लोग इंसान नहीं है क्या? किसी के पेट पे लात मत लगाना चाहिए। कौन सा कॉल करके कैसे कैसे खरीदा इंसान, वो सोचना चाहिए इंसान को। आप ही इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन आपके दिल में मुरव्वत है ही नहीं है कि आप कैसे बनाए घर। ये घर कैसे बना, कैसे लिए? पेट काट के लिए कि मजदूरी करके लिए? इन लोग नहीं, आप लोगों ने खरीदने से पहले कुछ देखा? खरीदने से पहले कुछ मैंने नहीं देखा। मैंने तो क्यों इतना पैसा लगाते हैं हम लोग, कैसे कैसे करके। यादव जी, आप बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? मैं भोलेनाथ नगर में अनम पैलेस में रहता हूँ भाई साहब। अनम पैलेस के आप रहवासी हैं? जी, रहवासी हूँ मैं, ऑनर हूँ। तो क्या लगता है, आप लोग डेली यहाँ पर जमा हो रहे हैं और इकट्ठा होते हैं, आंदोलन चल रहा है, तो क्या आप लोग जब घर खरीद रहे थे तो आप लोगों ने कोई इंक्वायरी नहीं किया था क्या? आप मुझे ये पूछ रहे हैं कि आप घर खरीद रहे थे तो आप लोगों को नहीं पता था क्या? मुझे पता था, मुझे ये चीज़ें पता थी कि ये बिल्डिंग इलीगल है, लेकिन मुझे ये भी बात पता थी कि 30 साल से, आज मैं 13 साल से होश संभाला हूँ और 26 साल से मुमरा में हूँ। तो
26 साल से मुमरा में बिल्डिंगें बनती है, जीपी कहाँ पे थे? और बिल्डिंगें बन बिकती हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये पहला ऐसा अनम का मामला था जो खाली करा के तोड़ा गया, ठीक है। तो मैं प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि पहला सवाल तो प्रशासन से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये बिल्डिंगें बन रही थी तब प्रशासन क्या कर रहा था? तब क्या करे थे? तो उतने टाइम पे आप हर स्लैब पे पैसा लिए, सब कुछ हुआ, ठीक है। आज जब गरीबों का वहां पैसा लग चुका है, ये जो आवाम है उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, गरीब आवाम है, उतनी पढ़ी लिखी नहीं कि हर पेपर वर्क को जांच करके लेगी। और दूसरी बात, लोग एक देखते हैं कि मेरे सामने इस तरीके से रूम बन रहा है, इस तरीके से लिया जा रहा है, तो हम उसी पैटर्न पे रूम लिए हैं। ये आपका कहने का मतलब है कि ये लोग हमें ले प्रशासन रहे थे तो रास्ता हम दिखाया है। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि लोग ले रहे तो हमने भी ले लिया। हाँ, हमारा कहना यही है, लोग ले रहे हैं मतलब देखिए 30 साल से लोग ले रहे हैं, आज नहीं ले रहे हैं। आज 96 से यहाँ पे जीपी बिल्डिंगें बन रही हैं और उसमें रूम ले रहे हैं। आज भी मुमरा में ऐसी जर्जर बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं जो जीपी हैं, तो वहां पे फिर उनके लिए कानून क्यों नहीं? कानून सिर्फ हमारे लिए, जो नई बिल्डिंगें बन गई उनके लिए कानून, और पुरानी बिल्डिंग के लिए पुरानी बिल्डिंगों के लिए छोड़ो, पुरानी बिल्डिंगों छोड़ो, मैं वो सब बातें बहरहाल नहीं करूंगा। जो मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारी दीवा में भी बहनें रहती हैं, माँ बहनें रहती हैं, हमारे भाई रहते हैं, वो भी गरीब हैं। जो गरीब होगा वही जीपी में खरीदेगा, अमीर आदमी कभी जीपी में नहीं खरीदेगा। तो मैंने बोलती हूँ गरीब तो के पेट पे लात ये मारना सिर्फ है और हमको। सिर्फ हमें हिंदू मुसलमान में लड़ाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें हिंदू और मुसलमान में लड़ाया जा रहा है। वहां पे कुछ अलग बातें हो रही है, यहाँ पे कुछ तो अलग मान बातें लीजिए हो रही हैं। कि ये कोर्ट का एक ऑर्डर है, जी, मैं हाई कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर का अनादर नहीं करूंगा, कोर्ट के ऑर्डर का मैं जरा भी अनादर नहीं करूंगा। कोर्ट का ऑर्डर है अगर तोड़ने का तो हम उस पे पहल करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर 9 प्रभाग समितियों के लिए है, थाने जिला की 9 प्रभाग समितियों के लिए कोर्ट का ऑर्डर है। तो आपने मुमरा में 25 बिल्डिंग जमीन ध्वस्त कर दिए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे 9 प्रभाग समितियों में जाइए और 25-25 बिल्डिंग खाली करा के जमीन ध्वस्त कर दीजिए, उसके बाद में आइए, मैं अपना रूम खाली कर दूंगा, आप तोड़ दीजिएगा। क्या लगता है क्या समाधान होना चाहिए यहाँ? समाधान यही होना चाहिए कि गवर्नमेंट को भी हमारा ख्याल रखना चाहिए। डबल टैक्स लगा दे या कुछ भी कर दे, हम भरने के लिए राजी है, लेकिन गरीबों को घर खाली करके तोड़ना ये एक गुनाह है। क्योंकि कैसे है, जब बिल्डिंग बनती है, जब खड्डा खोदा जाता है फाउंडेशन डालने के लिए, वहां से लेके पूरी बिल्डिंग तैयार होने तक प्रशासन को पैसा जाता है। तुमने अपनी जेबें गर्म कर ली, सब कर ली, आप तुम्हारा नाम उछल रहे तो तुम कार्रवाई के लिए आ रहे हो, ये इंसाफ नहीं है। पहला उन गुनहगार अधिकारियों के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए कोर्ट की तरफ। तो आप हमारी अपील सिर्फ शिंदे साहब से है कि शिंदे साहब कैसे भी करके हमें किसी भी स्कीम के थ्रू हमें घर के बदले घर दिला दीजिए। सर, हमारी बिल्डिंग इलीगल है, हम तोड़वा देंगे, लेकिन हमारी पूरी जीवन भर की कमाई का क्या? हमने अपनी जिंदगी भर की कमाई 15 लाख 18 लाख रुपया डाल के रूम ले लिया, हम क्या वापस खड़े हो पाएंगे? हम गरीब जनता, हम तो मर जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कुछ पहल करे और इनको पूरी उम्मीद है, यहाँ के जो बड़े नेता हैं थाने जिले के, क्या पूरे महाराष्ट्र के इस समय, एकनाथ शिंदे साहब, उनसे इन लोगों को उम्मीद है कि वो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कराएं। आप लोग चाहते हैं कि कुछ क्लस्टर जैसा आ जाए? जी क्लस्टर भी आ जाए सर, क्लस्टर भी आ जाएगा तो भी चलेगा, या हमको माड़ा में दे देंगे तो भी चलेगा, या हमको इसी पे भी डबल टैक्स लगा के, हमारी इमारतें इतनी नहीं, हमने ऑडिट रिपोर्ट निकाली है, सब चीज इतनी वो नहीं है कि हमको इसी हालत में भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें बेघर ना किया जाए, क्योंकि हमारा जीवन भर की जमा पूंजी उसमें लग चुकी है। हम बोलना चाहते हैं? जी सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही। आप कहाँ रहते हैं? जी यही रहता हूँ। सब यही राय है। सब लोग यही रहते हाँ, यही राय है। तो जैसे हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, देखिए कि इन लोगों को कहीं ना कहीं ये डर के माहौल में है और इनको लगता है कि हमारी गाढ़ी कमाई जो है पानी में चली जाएगी अगर मनपा कार्रवाई कर देती है। आपका क्या नाम? उसी में रहते हम लोग, आनंद में। आनम में तो रहते, भाड़े से। अभी जैसा आपने देखा कि हमने यहाँ पे कुछ जो यहाँ के स्थानीय लोग थे और खास करके अनम पैलेस के रहवासी भी थे, उनसे भी बात किया और यहाँ के बारे में जाना, उन लोगों ने अपने तर्क दिए। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, ये बताइए
क्या बोलना चाहते हैं जो आज ये कार्रवाई के लेकर लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं, उसको अपना बचाने के लिए उस पर क्या बोलना चाहते अरे भाई कार्रवाई के लिए जो जमा हो रहे हैं, जो गरीब बेचारे यहाँ लेकर के पड़े हैं, वो तो जमा रहेंगे ही, परेशान होंगे ही, वो तो मतलब चलते रहेगा। और ये लोग शाम सुबह लगाए हैं, एक दिन मतलब आश्वासन दे देंगे कि हाँ ठीक है, उसके बाद जो है सुबह देखो तो चार गाड़ी आकर के लग जाती है। तो ये सब चक्कर 3 लोग चला ही रहे हैं। हालांकि ये सब गलत हो रहा, नहीं होना चाहिए। अरे भाई पहली बात तो बनने नहीं दिए होते, अगर बन गया तो फिर तोड़ने की क्या जरूरत थी। भाई टैक्स वैक्स जो होता है सरकार का, जो मतलब सही तरीके से होता है, वो अपनी प्रक्रिया किए होते। हैं? आपका क्या नाम है? मेरा समीम नाम है। शमीम भाई, ये बताइए कि यहाँ पे डेली भीड़ जमा हो जाती है, लोग आंदोलन के लिए आ जाते हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या इसका समाधान होना चाहिए, कैसे इसका हल? देखिए यहाँ तो अनम पैलेस का कुछ भी नहीं था। है कुछ कंप्लेनर लोग ने कंप्लेन किया, फिर वो आया। रोज इधर आते हैं तोड़ने के। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? है रोज आते हैं यहाँ पे। आज इधर कार्रवाई है, अनम की कार्रवाई है। उन लोग को सिर्फ अनम दिखता है और कहीं कार्रवाई नहीं दिखता। यही मैं बोलना चाहता हूँ। तो ये आम पब्लिक है और ये लोग चाह रहे हैं कि इसका कुछ समाधान हो, इसका कुछ सलूशन निकले। तो हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और दिखाएंगे कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। और तो आइए हम आपको और अंदर भी ले चलते हैं, दिखाते हैं आपको। अभी देखिए यहाँ पे बहुत आराम से आप लोग बैठे हुए हैं और फल भी खा रहे हैं। क्या आप यहीं के रहने वाले? हाँ यही रहते अभी। क्या लग रहा है आप? ठीक लग रहा है। जो कार्रवाई होने वाली है वो ठीक है कि या नहीं होनी? क्या पता कार्रवाई, हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं। कहाँ रहते हैं? हम यहीं रहते हैं, किराएदार हैं या खुद रहते किराए वाले हैं। हैं? कादर भाई, कितने सालों से आप ये आलू टमाटर बेच रहे हैं? मैं अभी मेरे को भी इसमें 3 साल होने आए। 3 साल हो गया। 3 साल में आपको क्या ऐसा माहौल दिखा था भोलेनाथ नगर में जो आज दिख रहा है? नहीं नहीं, ऐसा पहले नहीं था। पहले ऐसा नहीं। नहीं था, ये अभी पहली बार दिख रहा है। ये जो भीड़ दिख रही है, पहली बार दिख रहा है, पहली बार। क्या बोलना चाहते हैं इस बिल्डिंग के जो कार्रवाई को लेकर मामले चल रहे हैं? तो ये तो देखो, बनाने से पहले ही तोड़ फोड़ करते तो चलता था। अब बनाने के बाद तोड़ फोड़ करेंगे, फिर गरीब लोग जो लिए है वो कहाँ जाएंगे? ये बोलने का जो गरीब लोग लिए अपना रूम, घर जो बड़पट्टी में घर बेच के आके यहाँ लिए है, और टैक्स नहीं लगाना चाहिए था, मीटर पावती नहीं लगाना चाहिए था। और वो सब लगने के बाद फिर उनको भगाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कितने सालों से यहाँ रहते हैं? मेरे को 10 साल हो गए इधर। भोलेनाथ नगर में जो ये माहौल चल रहा है, लोग सड़कों पे जमा हो रहे हैं, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहें? मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा सर, म्यूनसिपैलिटी क्या कर रहे थे? इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, उसमें पब्लिक रह रही थी, सब रह रहे थे, तुम कहाँ थे बताओ? मैं तो एक सवाल मैं आपको बोलूंगा नहीं, मैं म्यूनसिपैलिटी कहाँ से आप लोग कहाँ थे? तो अभी की कहीं कहाँ हो रही हो रही है? म्यूनसिपैलिटी से आप लोग कहाँ थे? 1.5 साल तो बिल्डिंग बनने में लगता है, 1-1.5 साल तो लगता ही है। तो तुम कहाँ थे? तुम्हारे बिना तो काम होएगा ही नहीं। क्या बोलते भाई? हाँ बताओ। सही बात है। म्यूनसिपालिटी वाले जब कहाँ थे जब बताओ ना तुम। जब बिल्डिंगें बन रही थी तो म्यूनसिपालिटी वाले थे। तो जैसे देखिए, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जब बन रही थी तो मनपा को उसी समय कार्रवाई करना था और रोक देना था। हाँ, कार्रवाई करना ही था उसी समय ही, क्योंकि जब पिलिंग से काम चालू हुआ तब कोई देखने आया नहीं। खड़ी होने के बाद में यहाँ आ रहे अभी कार्रवाई कराने, क्यों? वजह पैसा लिए, तब कुछ नहीं। ये बिल्डिंगें बन रही थी, जब ये बिल्डिंगें बन रही थी तो ये ऑफिसर्स कहाँ थे? ऑफिसर्स पैसा ले रहे थे, खा रहे थे, बिल्डिंगें बन रही थी, बनी अच्छे से। अब जब बन के तैयार हो गई तो आप तोड़ने आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? अब जब बन रही है आप बनने मत दो ना उसी वक्त, क्यों बनने दे रहे हो? और बनने दे रहे हो आप इन बिल्डिंगों पे अगर कार्रवाई हो रही है तो उस दरमियान कौन ऑफिसर था, कितने लोग थे, कितने लोग की पोस्टिंग अभी भी है, कितने लोग यहाँ से बर्खास्त हो चुके हैं, जा चुके हैं, उनका ट्रांसफर हो चुका है, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ ये बिल्डिंग पे कार्रवाई ना हो। ये आम जनता जो परेशान होती है, ये खेत बेच के लाती है, गहने बेचती है, कहाँ कहाँ से लोग ला के पैसा जमा करते हैं और घर खरीदते हैं। अब वो घर खरीदते हैं तो उनको थोड़ी पता ये टूटने वाला है, क्यों टूट रहे हैं ये? सर वो जो ऑफिसर थे, पुलिस वाले थे, या जो भी ऑफिसर रहे हो, टीएमसी के, बीएमसी के, कहाँ के भी, बीएमसी तो मुंबई में, यहाँ टीएमसी है, थानेपल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग रहे हैं, जो भी ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने क्यों बनने दिया? उनकी आंखें बंद थी क्या जब ये बन रही थी? तो अगर उनकी आंखें बंद थी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सर। देख सकते हैं कि लोगों में, यानी स्थानीय लोग हैं और इनके अंदर जो है नाराजगी दिख रही है।
और ये नाराज है कि पहले मनपा कहाँ थी या अधिकारी कहाँ थे कि पहले इस पर कार्रवाई नहीं किया। तो हम और लोगों से भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस समय जो है यहाँ भोलेनाथ नगर में क्या माहौल है। अब क्या नाम है आपका? मुस्तकीम। मुस्तकीम भाई, कितने सालों से आपने ये पान की दुकान खोला? 10 साल हो गए लमसम। पहले ऐसा दिखा था क्या जो आज माहौल है? जी नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं। 10 साल में क्या बदलते देखा? क्या बदलते, यही माहौल बदल रहा है जमाने के हिसाब से, और क्या। अच्छा, वैसा तो कभी नहीं हुआ था। कहाँ के रहने वाले? यूपी के। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ से? हाँ, जी हाँ, बहराइच। बहराइच। जैसे एक पान वाले बोल रहे हैं कि पिछले 10 सालों से इसी भोलेनाथ नगर में हमारी पान की शॉप है। क्या नाम है चाचा आपका? हसीबुर रहमान। रहमान साहब, ये बताइए कि जो भोलेनाथ नगर में कार्रवाई को लेकर यानी मनपा कार्रवाई करना चाह रही है, लोग आंदोलन करते हैं, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? आंदोलन तो सही है, लेकिन आंदोलन किस बात का है वो अहम है। क्योंकि बिल्डिंग गिराई जा रही है यहाँ पे, तो बिल्डिंग बनने क्यों दिया गया? बनने क्यों दिया? गिराओ, शौक से गिराओ, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है वो वजह क्यों है उसको गिराने की? वजह नहीं रही होती तो काहे को गिराते आप उसको? हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर किया है कि इलीगल बिल्डिंग को गिराया जाए, डेमोलिश किया जाए। हाँ, तो ऑर्डर किसको किया है? म्युनिसिपैलिटी को किया है ना। म्युनिसिपैलिटी जवाब दे वो बिल्डिंग बनी कैसे। तो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आप भी बताइए ना, ये सही है गलत है। अब बेचारे कितने हैं, कितने औरतों ने जेवर बेच करके घर लिया हुआ है, जिसका रिस्पॉन्सिबल बिल्डर है और यहाँ का जो म्युनिसिपैलिटी है वो इसका जिम्मेदार है। अगर बिल्डिंग गिराई जाती है तो बिल्डर को और म्युनिसिपैलिटी को दोनों मिल करके उनका पैसा देना चाहिए। ये देखिए, ये आप यही रहते हैं? हम यही रहता हूँ। तो ये रहमान साहब थे। इनका कहने का मतलब है कि जिस समय ये बिल्डिंग तैयार हो रही थी उस समय ये अधिकारी और बिल्डर क्या कर रहे थे? सही, हाँ बिल्कुल सही है। तो अगर बिल्डिंग गिराई जाए तो बिल्डर और म्युनिसिपैलिटी दोनों मिल करके उनकी पैसे की भरपाई करे। तो हम आगे भी लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानना चाहेंगे। क्या बहन, आप यही रहती हैं? हाँ, मैं वहाँ आगे रहती हूँ। क्या लगता है क्या जो आंदोलन चल रहा है तोड़ने का, ये मनपा तोड़ना चाहती, क्या बोलना चाहती है? अगर तोड़ना था तो पहले ही तोड़ना चाहिए, जब बनने क्यों दिए? पहले ये बता, गरीब कहाँ जाएंगे? क्यों तोड़? पहले इनको सोचना चाहिए ना कि ना बनाए। अब बना के तोड़ेंगे तो कहाँ जाएगी पब्लिक? उनका पैसा गया। मेरी बहन का खुद टूटा है, मेरी बहन का खुद टूट गया है। मैं तो टीएमसी में रहती हूँ, मेरी बहन का खुद टूटा है। हाँ, एवी कंपाउंड में। एवी के कंपाउंड। तो जैसे ये आम लोग हैं और इनसे हम जानना चाह रहे थे, इन लोगों ने बताया कि जब बन रही थी बिल्डिंग तभी जो है ये मनपा अगर रोक देती तो ये चीज़ें नहीं होती। अभी जैसे आपने देखा कि हमने यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उनसे बात किया और उन लोगों ने काफ़ी जो है कड़क प्रतिक्रियाएं भी दी। तो इसी क्रम में शिंदे गुट के जो शिवसेना है उसके नेता हैं आरिफ भाई। आरिफ भाई, आप शाखा प्रमुख हैं और आपके इलाके में इस तरह की कार्रवाई आई हुई है, आप लोग क्या लोगों की मदद कर रहे हैं? देखो, हमारे इलाके में जो कार्रवाई आई है इसका हम निषेध करते हैं, क्योंकि हम कोर्ट का तो निषेध नहीं कर सकते। कोर्ट का तो सबको मानना पड़ता है, कोर्ट के आगे हर कोई जाता नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि जो गरीब जनता है, जो लोग बिल्डिंग में फ्लैट खरीदे हैं, अब उन लोग कहाँ पे जाएंगे? और आज जो कार्रवाई आई है इसका मैं ना निषेध करता हूँ कि कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको। आपका क्या है चैनल का नाम? हाँ, जनतंत्र टाइम के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गरीब अवाम है, तो ये ना इनका आज के टाइम पे कोई नहीं है। अगर कोई खुल के आया है ना तो एकनाथ शिंदे साहब मदद करने के लिए। लोगों को कहना है कि शिंदे साहब ही हमारे लिए सब कुछ है, यानी नाथों के नाथ
जिनको बोलते हैं, वो शिंदे साहब की यहाँ की जनता आवाज लगा रही है। और तो आप शिंदे गुट के नेता हैं, शाखा प्रमुख भी हैं, क्या उम्मीद किया जाए कि भोलेनाथ नगर, आचार गली, खान कंपाउंड के लोगों को राहत मिलेगी या नहीं? नहीं, राहत मिलेगी क्योंकि शिंदे साहब इस मामले पे बिल्कुल मतलब नज़र रखे हुए हैं और काम कर रहे हैं। और हमारे मुमरा के जो पत्रकार है रफ़ीक कामदार साहब भी इसमें लगे हुए हैं। उनका भी शिंदे साहब से बातचीत चालू है ये मुद्दे को लेके। और मुमरा के बहुत से लोग हैं यहाँ पे, जैसे अनवर कच्ची साहब हो गए, ये भी इसी मुद्दे पे काम कर रहे हैं। और भी पॉलिटिशियन लोग हैं, मतलब इसमें ना हर कोई है, हर कोई मतलब अपना घर बचाने के लिए खुल के सामने आ रहा है। और जो भी जनता है वो यही मतलब कैसे गरीब लोग है, कोई अपना गहना बेच के, कोई हैवी पे भी घर लिया हुआ था, उसमें कोई 2 लाख कोई 5 लाख पे हैवी पे लिया था, उसका जवाबदार कौन है? बिल्डर लोग ने बिल्डिंग बना दी है। और जब बिल्डिंग बन रहा था तो ये मनपा के अधिकारी, सेवा प्रभाग समिति के लोग, तब ये लोग सोए हुए थे क्या? आज जो जग गए, आज लोग आ रहे हैं हमारे घरों को उजाड़ने के लिए। तो यही मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, जब बन रहा था तो लोग कहाँ पे थे, आज कैसे आ रहे हैं? आज गिराने के लिए आ रहे हैं। तो घर के बदले ना घर दिया जाए, यही हमारा शासन प्रशासन से और सरकार से यही गुहार है कि हमारा घर ना आप खुशी से तोड़ो, हम तोड़वा लेंगे, लेकिन तोड़ने से पहले हमको घर दो। सबको शिंदे साहब पर ही भरोसा है? नहीं, शिंदे साहब पे तो भरोसा है क्योंकि अभी तक तो शिंदे साहब ने ही ये कार्रवाई को रुकाया हुआ है। जो आंदोलन का जो है समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि शिंदे साहब पूरी तरह से लोगों की मदद करेंगे जिससे लोगों का घर बच जाए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी खड़ी हुई है। लोगों को कहीं ना कहीं ये लगा रहता है कि कब कार्रवाई हो जाएगी और हमारे घर टूट जाएंगे। इसी को लेकर यहाँ पे आप किसी भी समय आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पब्लिक जमा रहती है। हाँ, भोलेनाथ नगर में माहौल क्या है, तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।